बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू वंडर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा कि कपास जो है इसको खाद कब कब देनी चाहिए। अब ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है कि मैंने कब कब का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे तमाम जो किसान भाई हैं वो खाद देते हैं, डीएपी भी देते हैं, यूरिया भी देते हैं, पोटाश भी देते हैं और भी बहुत सी खादें देते हैं, स्प्रे भी करते हैं वगैरह वगैरह, और वो समझते हैं कि बस हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जी ये कब कब देनी चाहिए, और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग बात करते हैं कि जी अमेरिका में इतनी पैदावार हुई है और चाइना जो है वो इतनी औस लेता है, और इंडिया इवन जो हमारा पड़ोसी है वो इतनी औस लेता है, और हम भी, हमारी ज़मीन भी हुई है, पानी भी उसी तरह का है, खादें भी हम देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, बाकी सारा काम करते हैं, तो फिर उनकी पैदावार ज़्यादा क्यों और हमारी कम क्यों है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जी हमें साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो है वो खेती बाड़ी करनी चाहिए। अब साइंटिफिक मुद्दे का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीएससी इंजीनियरिंग या एमएससी इंजीनियरिंग होना है या एग्रीकल्चर का आपको पढ़ाई करनी है, बल्कि साइंटिफिक बुनियाद का मतलब है कि एक तरीका हमें अख्तियार करना है, और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। मसलन आप चाय बनाते हैं। आप पुराने ज़माने में जिस वक्त जो लोग तजर्बाकार थे, हमारी जो माएँ थीं, वो जब चाय बनाती थीं तो सबसे पहले उन्होंने पानी जो है उसको चूल्हे के ऊपर रखना और उसके बाद उसको खूब उबलने देना। जैसे वो खूब उबलना शुरू हो जाता था उस वक्त वो पत्ती डालते थे, और फिर उसको पत्ती को थोड़ा सा पकाना, 2-3 उबाले या एक आध उबाला और देना, और उसके बाद जो उसके बीच में जो है वो चीनी या गुड़ जो भी है वो डालना, और फिर दूध डालना, और फिर दूध डालने के बाद जो है वो उसको 1-2 उबाले 2-3 और देने, और उसके बाद उसको रख देना बाहर, और फिर जो है उसको पीना शुरू करना। अब आजकल हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है कि जी हमने चीनी डाली, पत्ती डाली, पानी डाला, और चीनी दूध वगैरह सब डाल के और उसको चूल्हे पर रख दिया, और जिस वक्त उसको 1-2-3 उबाले आ गए तो उसके बाद हमने वो कर। तो अब आप देख लें कि जी वो उस चाय के अंदर कितना जायका था, और ये जो आजकल है चाय इसमें क्या है। तो मैं यही बात जो है वो करना चाहता हूँ, और अभी हम इस टॉपिक के ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जी हम खाद देते हैं तो ज़मीन की तैयारी जिस वक्त हम करते हैं तो उस वक्त हम बिजनेस से पहले हम खाद देते हैं। तो मैं कहूँगा कि जी 1/3 हिस्सा यूरिया, 1/3 हिस्सा जो अपनी डीएपी है, और 1/3 हिस्सा जो है वो पोटाश। ये तो आप ज़मीन की तैयारी के वक्त देते। अब वो कितनी है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी तक आपको सिर्फ हिस्से बता रहा हूँ कि तीसरा हिस्सा जो है वो इस तरीके से आप इसको दे दें। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं शुरू में ही कह दूँ कि जी जो कपास है इसको जो नाइट्रोजन है यानी यूरिया जो है इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, दुगनी ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू पोटाश के या डीएपी के या फास्फोरस के। उसके बाद जो आगे आपने ये कपास देनी खाद देनी है वो है जी जिस वक्त पौधे की बढ़ोतरी होती है, यानी पौधा जो है निकल आता है फिर बढ़ना शुरू कर देता है, तो उस वक्त, और उस वक्त जो है जो आपने खाद देनी है तो उसकी जो जड़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं रिकमेंड करता हूँ, चाहता नहीं हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जी वो कम से कम नीचे 1.5-2 फुट नीचे जाए, ताकि वो जो ज़मीन के अंदर जो अज्जा हैं, बाकी नामियाती मादा जो है वो उसको वो हासिल कर सके। ठीक है। उसके बाद आप जिस वक्त ये पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू होते हैं तो उस वक्त भी आपको खाद भी देते हैं, और उसके बाद बाज़ जो ज़िम्मेदार है वो नाइट्रेट का स्प्रे भी करते हैं ताकि पत्ते जो हैं वो अच्छे मजबूत जो है वो निकल आए। इसी तरीके से फिर जो है जिस वक्त आप फूल
نکلنے کی شروعات ہوتی ہیں تو اس وقت آپ یہ کھاد دیتے ہیں وہی 1/3 1/3 1/3. اور پھر جس وقت آپ پھول جو ہیں یہ مکمل نکل آتے ہیں اور ڈوڈے کی شروعات ہوتی ہیں تو اس وقت یہ آپ کھاد وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کھاد یہ تقریباً 40 تا 60 دن اس میں یہ مکمل ہو جانی چاہیے. اور پھر آخری دفعہ آپ نے کھاد دینی ہے وہ ہے جی کہ تقریباً 1/3 نائٹروجن اور پوٹاش یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈوڈے ہیں یا ٹینڈے ہیں یہ بنے کے دوران دینی چاہیے. اور اس کھاد کا سارا عمل یہ آپ 15 اگست اس سے تک مکمل ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر تقریباً اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں تو آپ یہ کر دیتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو چننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو یہ کپاس ہوتی ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا. میں نے کیوں آپ کو بتایا کہ ان سٹیجز کے اوپر دینا چاہیے کیونکہ خاص طور کے اوپر جو نائٹروجن ہے ٹھیک ہے نا جس کے لیے آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بار بار یعنی زیادہ عرصے کے لیے اس کو وہ ملنی چاہیے کیونکہ نائٹروجن کا بہت زیادہ اثر ہے اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات میں نے کرنی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو بوران اور زنک ہے یہ بھی اگر آپ ڈالتے ہیں تو کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. زنک وہ جڑوں کو ٹھیک کرتا ہے اور باقی مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو بوران ہے یہ آپ جو ٹینڈے ہوتے ہیں ان کو گرنے نہیں دیتا تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے معاون ثابت ہوتا ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں اور آپ ایک یہ طریقہ اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پیداوار ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج میں نے اتنا ہی کہنا تھا. میں چھوٹی ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کیونکہ آپ لوگ وہ جلدی آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ ہمارے لوگ وہ آدھے منٹ کے اندر وہ سارا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو ٹائم وہ دینا پڑتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس کو آپ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی فی ایکڑ کون کون سی کھاد وہ کتنی آپ کو دینی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو اور پھر اس کے بعد آپ 1/3 اس کی یا 1/4 کی آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.